हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं श्रीलंका और इंडिया के रिलेशंस के बारे में। और इंडिया ने श्रीलंका को 500 मिलियन प्रोवाइड किए हैं, उस डील के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसमें बताया है श्रीलंका को अर्जेंटली 500 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है इंडियन गवर्नमेंट ने टू पे फॉर देयर ऑयल नीड्स। श्रीलंका में हाल ही में प्रेस्टीजियस पावर कट्स देखने को मिले थे जो कि कोल की कमी की वजह से और इंडस्ट्रीज़ में प्रॉपर ऑयल मेंटेन ना कर पाने की वजह से हुए थे। और श्रीलंका ऑयल मेंटेन अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से नहीं कर पा रहा है। श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, जिस वजह से श्रीलंका के इंडस्ट्रीज़ और बाकी अदर सेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। ये सब हुआ है श्रीलंका के ऊपर बढ़ते लोन की वजह से। श्रीलंका एक लोन ट्रैप में और या कहें डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है। श्रीलंका ने हैवीली लोन लिए हैं चाइना से और बाकी अदर कंट्रीज से, और सबसे ज़्यादा लोन तो श्रीलंका ने चाइना से लिए हैं। अराउंड 10% लोन्स आर फ्रॉम चाइना, जिस वजह से श्रीलंका उन लोन्स का इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहा है और चाइना धीरे धीरे श्रीलंका पर अपना कब्जा कर रहा है। अभी हाल ही में चाइना को श्रीलंका ने अपना एक पोर्ट भी लीज पर दिया था, जो कि लोन के इंटरेस्ट को फुलफिल ना किए जाने की वजह से श्रीलंका को चाइना को देना पड़ा है। इंडिया ने श्रीलंका को 500 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है, जो कि श्रीलंका की एनर्जी शॉर्टेज प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। श्रीलंका में एनर्जी शॉर्टेज प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ तक कि श्रीलंका के इंडस्ट्रीज़ और नॉर्मल हाउस होल्ड पीपल भी एनर्जी शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिस वजह से श्रीलंका में ट्रेमेंडस पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं। इंडिया ने श्रीलंका को 500 मिलियन का जो लोन प्रोवाइड किया है वो 915 मिलियन के फॉरेन एक्सचेंज के सपोर्ट को करने के लिए है, जो कि 2 वीक्स की डील के बाद में 500 मिलियन का लोन श्रीलंका को दिया गया है। और एक्सपर्ट्स ने बताया है कि 1 बिलियन अमाउंट के लोन की अभी भी बात चल रही है, जो कि श्रीलंका को इंडियन गवर्नमेंट दे सकती है फॉर देयर फूड्स एंड मेडिसिन सप्लाई। एंड जो 500 मिलियन लोन की डील हुई है श्रीलंका के साथ में, वो हुई है फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स परचेज फ्रॉम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स, जो कि इंडियन कंपनीज को बेनिफिट करेगा। श्रीलंका की इकनॉमी बहुत ही सीवियर क्राइसिस फेस कर रही है, यहाँ तक कि श्रीलंका में खाने तक की कमी हो चुकी है। श्रीलंका में चावल की, ऑटोमोटिव पार्ट्स की, सीमेंट्स की एंड वैराइटीज़ ऑफ डेली एसेंशियल्स की चीज़ों की कमी है, जिस वजह से श्रीलंका में फूड इन्फ्लेशन पिछले महीने 25% के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुकी थी, जो कि एक चिंता का विषय है श्रीलंका की इकनॉमी के लिए। श्रीलंका की इकनॉमी इतना ज़्यादा क्राइसिस फेस क्यों कर रही है, उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि श्रीलंका के पास में कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए। श्रीलंका हैवीली डिपेंड है अपने टूरिज़्म सेक्टर पे फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और जैसा कि हम सब जानते हैं टूरिज़्म सेक्टर कोलैप्स कर चुका है कोविड-19 की वजह से, जिस वजह से श्रीलंका की इकनॉमी कभी क्राइसिस से बाहर ही नहीं आ पाई है। इसी सब को देखते हुए श्रीलंका गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है कि वो अपने ओवरसीज़ डिप्लोमेटिक मिशंस को भी डिसॉल्व कर देंगे, ताकि वो अपने लिए फॉरेन एक्सचेंज के लिए पैसे बचा सके। जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रीलंकन गवर्नमेंट किस इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रही है।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।